सासंग जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंग जी कहते हैं, एक भजन में बड़ी सुंदर कड़ी आती है, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु से लगाया कर। सासंग जी सत्संग की महिमा गाई है कि सत्संग में जाना कितना आवश्यक है, सासंगत कितना जरूरी है। सत्संग में जाकर के ही इस प्रभु परमात्मा के गीत गाए जा सकते हैं, सत्संग में जाकर के ही इसकी महिमा की जा सकती है। सासंग जी कोई इंसान कितने भी यत्न कर ले कि मैं परमात्मा की भक्ति कर लूँगा, लेकिन सासंग जी बिना सत्संग के नहीं कर सकता, क्योंकि कहते भी हैं सासंगत, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, विवेक नहीं जाग सकता। जो एक सूक्ष्म विवेक है सासंग जी, वो सोया हुआ होता है, लेकिन वो सत्संग में जाता है तब जगता है। तो सासंगत हमारे बाकी की दुनिया की तो हमको बहुत जानकारी है और बहुत चेतन भी हैं हम दुनिया की तरफ, लेकिन सासंग जी सत्संग की तरफ हमारा ध्यान नहीं बनता। ये ध्यान तभी बनता है जब सासंगत सदगुरु कृपा करते हैं, सदगुरु रहमत करते हैं। तो सासंग जी हम कितने खुशनसीब हैं, कितने भागों वाले हैं कि आज सासंगत सदगुरु ने ऐसी बनत बनाई, सदगुरु ने ऐसी कृपा की कि जो सासंग जी हम इनके चरणों में बैठ करके इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हैं। सासंग जी बाबा बूटा सिंह जी महाराज जब सासंगत ग्रंथ पढ़ा करते थे, तो जब ग्रंथों में तू का शब्द आता तो बड़े विचलित हो जाते थे कि तू तो सामने वाले को कहते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ सामने नजर नहीं आता। सासंगत जब उनको ज्ञान मिला तब उनको समझ आई कि इस परमात्मा को ही तो तू कहते हैं, कि तू ही निरंकार, कि तू ही तो मेरे सामने है, तेरी ही तो महिमा गाई है ग्रंथों ने, तेरी महिमा गाई है धर्मों ने। धर्म ग्रंथों में जितनी भी सासंगत महिमा गाई है इसी परमात्मा की गाई गई है, उसकी नहीं इसकी। सासंगत इसमें और उसमें बहुत फर्क होता है। कहते ये परमात्मा, तो सासंगत ये परमात्मा का मतलब कि पास में है, करीब है, और कहते वो ऊपर वाला वो दूर। सासंगत दूर कहाँ है, हम सासंगत कहाँ तक सही हैं, सोच के देखें। कहते हैं है निकट सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोती अबिंद। कहते निकट है, पास में है, करीब है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं वो ऊपर वाला। लेकिन हमने सुना है कि पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, सारे संसार में समान रूप से ये रमा हुआ परमात्मा राम सासंगत विराजमान है। तो सासंग जी अब ऊपर वो कहाँ है, ऊपर कहीं सासंगत घर बना के तो रहते नहीं हैं, कहीं ऊपर घर बना के परमात्मा रहते हैं भाई, तो हम जाएंगे जब वहाँ ऊपर जाएंगे, नहीं सासंगत इसकी बात की गई है। ये परमात्मा आओ सासंगत, ये बनत आज सदगुरु ने बनाई, सदगुरु ने कृपा की तो ये बात बनी सासंगत। ये परमात्मा हमको नजर आया, ये परमात्मा के हमें दर्शन हुए, उसके नहीं। लेकिन सासंगत फिर भी हम उलझ जाते हैं, फिर भी हम सासंगत भ्रमों में पड़ जाते हैं कि वो ऊपर वाला। तो सासंगत हमने भ्रमों में नहीं पड़ना, इसीलिए तो कहते हैं भ्रमों की समाप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति। जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। हमारे अंदर ये भी एक भ्रम था सासंग जी, वो ऊपर वाला। हम सोचते थे कहीं ऊपर घर बना के कहीं परमात्मा रहता है, वहाँ हमको कहीं जाना है। नहीं सासंग, ये तो हर जगह रहता है, सबके साथ रहता है, कहीं दूर नहीं है, करीब है, पास में है। तो सासंगत ये बात तभी बनी तब हम सतगुरु के संपर्क में आए। सासंगत कृष्ण भगवान अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं तो यही कहते हैं, देख अर्जुन ये परमात्मा है, तो ये मेरा निज स्वरूप है। तो सासंगत इस निज स्वरूप का ज्ञान आज समय के सदगुरु दे रहे हैं, सदगुरु माता सुदीक्षा जी दे रहे हैं सासंग जी।
सारे संसार को बांट रहे हैं। जो भी इनके पास आ जाता है ये राम नाम के धन का सासंगत उनको ही दे देते हैं। कहते हैं सासंगत जी, सदगुरु के पास एक ऐसा लाल है, ये इतना भी इसको बांटते हैं, ऐसा धन है जितना इसको बांटते हैं ये सासंगत उतना ही बढ़ता चला जाता है। दुनिया का सासंगत धन हम खर्च करें तो कम होता है, लेकिन राम नाम का धन जितना हम बांटते हैं इसको ये उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये उतना ही सासंगत इसमें बरकत होती चली जाती है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं कि सासंगत मिल बांट खाओ मेरे भाई। कहते हैं ये परमात्मा मिल बांट करके सासंगत हमने बरतना है। एक दूसरे के साथ इसकी चर्चा करना, एक दूसरे के साथ इसका गुणगान करना, तो सासंगत ये बात गुरु ने हमारे जीवन में बनाई। अन्यथा सासंगत जी हम भी ऐसे ही अंधकार में कहीं पड़े होते, कहीं अज्ञानता में पड़े होते, हमको भी समझ नहीं आता। अगर कोई संत हमारे जीवन में नहीं आता, दासी तो हमारे पड़ोसी सासंगत महात्मा छत्रपाल जी, सासंगत जी किस तरह का एक बहाना लगा दासी को इस सत्संग से जोड़ने का। उनके यहाँ सत्संग हो रहा था, दासी को लेके गए थे, दासी ने सत्संग सुना। और जब पहली बार दासी संगत में गई तो संगत थोड़ी थी, तो दासी का 2 बार नंबर आया सासंगत जी। दासी ने 2 भजन बोले। हमको पता ही नहीं था सासंगत क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जैसे हमको भजन आते थे वैसे हमने सासंगत जी बोल दिए। तो सासंगत अब सत्संग करके हम अपने घर आ गए। अब दूसरे दिन वो बहन जी हमारे घर पर आए सासंगत। बिस्पत को संगत हुई थी, शुक्रवार को दासी के घर पर आए। दासी ने उनसे चर्चा की और लेने के लिए, जामन लेने के लिए आए सासंगत। तो दासी ने उनसे पूछा कि आपके कौन गुरु हैं, किसका सत्संग किया आपने। तो सासंगत दासी को उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे गुरु हैं निरंकारी बाबा जी, बाबा हरदेव सिंह महाराज, उनका ज्ञान हमने लिया है, तुम भी उनका ज्ञान ले लो। तो सासंगत दासी ने कहा हाँ मुझे भी ज्ञान लेना है, मुझे भी गुरु बनाने हैं, मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है। कहते हैं कि बिना गुरु के कोई काम सुलभ नहीं होता है। तो सासंगत दासी तो बस इसी कारण गुरु के चरणों में चली गई। कहने लगी ठीक है तू मेरे साथ सत्संग में चलना। सासंगत जी वो एतवार को दासी को सत्संग में ले गए। दासी सत्संग करके आई, दासी को बड़ा अच्छा लगा। महात्मा सभी इस परमात्मा की बात कर रहे थे। दासी कहने लगी कि मुझे भी परमात्मा को तो मुझे भी देखना है। तो सत्संगत अब पास में ही नवंबर आ गया था, समागम था बाबा जी का, 10, 11, 12 नवंबर का समागम था 2006 में सासंगत जी। अब हम 11 तारीख को हम समागम करने चले गए सासंगत। जब 11 तारीख को हमने समागम किया वहाँ पर, अब वहाँ देखा तो वहाँ तो बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ हो रही थी। दासी कहने लगी इतने लोग यहाँ पर, यहाँ तो बहुत गंदगी मची होगी। क्योंकि सत्संगत हमने देखा है जहाँ संतों का समागम लगता है, संत इकट्ठे होते हैं, तो सत्संगत इस तरह से गंदगी करते हैं। तो दासी के मन में वही भाव आया कि यहाँ तो बहुत गंदगी है, इतने लोग लेटरिन बाथरूम कहाँ जाते होंगे, कितनी गंदगी करते होंगे। अब वो बहन कहने लगी कि सरोवर नहाने चलेंगे। अब दासी के मन में भाव आया मुझे सरोवर नहीं नहाना है, यहाँ पे पता नहीं कैसा सरोवर होगा, कैसा गंदा पानी होगा, यहाँ इतने लोग हैं, कितनी गंदगी होगी, मुझे नहीं नहाना है। मन में ऐसा भाव सासंगत अपने अंदर ही अंदर आया था। तो सासंगत हम गए, हमने प्रसाद खाया, प्रसाद खा के कहने लगे ज्ञान ले लो। दासी ज्ञान कक्ष में चली गई सासंगत। महात्माओं ने ज्ञान दिया दासी को। तो सासंगत दासी से जब ज्ञान तो कुछ समझ में आया नहीं, 5 परण उन्होंने बताए, 9 द्वारे बताए, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आया था सासंगत। पहली बार में हमें कुछ भी हमको समझ नहीं आया। बस हमको उन्होंने एक कार्ड दिया जिस पर बाबा जी का फोटो था और 5 परण लिखे हुए थे और उस पर धुनी लिखी हुई थी, मंगलाचरण लिखा हुआ था। वो हमको कार्ड दिया उन्होंने सासंगत। दासी ने उस कार्ड को ही ज्ञान मान लिया कि यही ज्ञान है सासंगत। दासी उस ज्ञान लेकर के आई, उसको उसी को सासंगत दोनों छाक पढ़ती, नहा धो के पूजा पाठ करके उसको पढ़ना। दासी ने उसी को भक्ति मान लिया था सासंगत जी, वो दोनों मंगलाचरण और धुनी बोलने और 5 परण पढ़ने। तो सासंगत दासी इस तरह से मिशन से जुड़ी और ज्ञान लेकर के हम निकले। जब तक 4 बढ़ चुके थे, टाइम ज़्यादा हो गया था। अब कहने लगे अब जब तक तो हम सरोवर नहाने जाएंगे ट्रेन निकल जाएगी, अब तो हमें वापस जाना पड़ेगा। सासंगत मन में दासी बड़ी खुश हुई कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं।
साथ संगत जी हम आ गए वहाँ से। और जैसे जैसे संतों का साथ किया, जैसे जैसे साथ संगत हमने सत्संग किया, तो साथ संगत धीरे धीरे करके मन में खुश तो बहुत थी दासी, बहुत खुश थी, बहुत खुश हो रही थी कि आज मैंने अपने गुरु बना लिए, मेरे जीवन में गुरु आ गए। तो साथ संगत, लेकिन पता कुछ नहीं था, लेकिन मन में अंदर खुशी थी साथ संगत। आज दासी को उस खुशी का पता चलता है। बाकी में कहते हैं ना, किसी को चाहे साथ संगत कुछ भी मिल जाता है तो खुश तो होता ही है इंसान। तो मन में बहुत खुश थी दासी। तो धीरे धीरे करके वो साथ संगत जब संतों का साथ किया, सत्संग किया, तो वो ज्ञान समझ में आया। अवतार बाणी पढ़ी तो साथ संगत ये ज्ञान समझ में आया। क्योंकि साथ संगत जी ये ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है, ये एक बार में समझ में नहीं आता है। हमको इसकी चर्चा करनी चाहिए संतों के साथ बैठ कर के, कि हमको ये ज्ञान कैसे, परमात्मा कैसे दर्शन होंगे। इसको जब इसके दर्शन होते हैं ना साथ संगत, ये मन, ये आत्मा गदगद हो जाती है, झूम उठती है, नाच उठती है। आज साथ दासी की ऐसी अवस्था साथ संगत, जब महात्मा विचार करते हैं तो मन में ऐसा भाव उठता है अंदर से कि मैं कहाँ जाके कितना नाचूं, कितना नाचूं मैं। साथ संगत ऐसा मन में भाव आता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु की चर्चा हो रही है, मेरे सदगुरु की गुणगान हो रहा है। तो मन में अनेक अंदर खुशी होती है साथ संगत। उस खुशी का अरमान नहीं लगाया जा सकता। तन बैठा होता है लेकिन आत्मा नाच रही होती है, मन झूम रहा होता है। साथ संगत कृपा करो, ये तो इजाजत नहीं है साथ संगत जी, नहीं दासी तो संगत में ही नाचना शुरू कर दे। क्योंकि साथ संगत दासी को बहुत खुशी मिलती है जब सत्संग सुनती है, जब महात्माओं के विचार सुनती है। तो साथ संगत ये खुशी किसने दी हमको, ये आनंद किसने दिया? सदगुरु ने दिया। आज सदगुरु ने कृपा की, ये राम नाम धन दे करके हमको धनवान किया। साथ संगत मालो माल कर दिया, इसने धनवान को बना दिया। दुनिया के धन खर्च हो सकते हैं, लेकिन इस धन को हम कितना भी बांटे साथ संगत, कितना भी बांटते चले जाएं, ये उतना ही बढ़ता ही चला जाता है। आज देख रहे हैं बाबा बूटा सिंह जी ने इस बार ज्ञान को बांटना शुरू किया था, और सारे विश्व में साथ संगत ये ज्ञान बंट रहा है। सारे विश्व में महात्मा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में, सारे महात्मा इसके साथ साथ संगत खुशियाँ मना रहे हैं। तो कृपा करो साथ संगत, इसको तो जितना भी कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं सदगुरु के पास कोई कमी नहीं है। सदगुरु इतना धनवान है साथ संगत जी, ये जिसको भी देना चाहे उसको धनवान बना दे, उसको माला माल बना दे। कहते भी हैं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली। कहते हैं जो धन दौलत के जो पुजारी बने, उन्होंने तो साथ संगत वो तो कंगाल हो गए, और जिन जिन ने हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। कि जिन जिन ने ये हीरे मोती लूटे वो तो माला माल हो गए। साथ संगत ये कोई साथ संगत नई बात नहीं है, ये सदा से चली आई है कि सदगुरु सबको साथ संगत धनवान बना देता है। तो इसीलिए तो कहते हैं सदगुरु के दरबार में जब आते हैं तो साथ संगत निवाणे बन के आते हैं, और निवाणे बन के आते हैं जब ये धनवान कर देता है, मालो माल कर देता है। तो साथ संगत कृपा करो, ये हमको सदगुरु ने आज धन दिया है, आज हम इसको बांटते हैं, इसको हम बरतते हैं, इसको हम खर्च करते हैं, तो किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। अन्यथा साथ संगत हम बिल्कुल खाली थे, हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन साथ संगत जातर कहते भी हैं, लेकिन इंसान दुनिया में देखता है कौन गुरु हैं, कौन है? पंजाबी हैं। कहाँ तुम पंजाबियों के चक्कर में पड़ गए हो? लेकिन साथ संगत संत कहते हैं, जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परे रहने दो म्यान। कहते हैं साथ संगत जी, मोल तो तलवार का है, म्यान का क्या मोल है? कुछ मोल नहीं, मोल है तो तलवार का है। इस तरह ही साथ संगत जाति का, शरीर का कोई मोल नहीं, मोल है तो ज्ञान का मोल है, ज्ञान का साथ संगत कीमत है। आज हम सदगुरु के साथ जुड़े हैं तो ज्ञान से जुड़े हैं। साथ संगत, साथ संगत ये सदगुरु, ये निराकार प्रभु परमात्मा कहीं दूर तो है नहीं, पास में करीब सदगुरु ने दिखा दिया कि मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मैं तो तेरे पास हूँ, कहाँ ढूंढता है? ना मथुरा ना कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। कि मैं तो ना मथुरा हूँ, ना काशी हूँ, ना कैलाश में हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ, तेरे करीब हूँ, मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है?
जा, किसी को ढूंढना है तो संत को ढूंढ, किसी सत्य पुरुष को ढूंढ, किसी सतगुरु को ढूंढ, जिससे तेरा रिश्ता मेरे साथ जोड़ दे। तो सत्संगत ये बनत सदगुरु बनाते हैं। लेकिन सत्संगत हम देखते हैं, इंसान बीमार होता है तब तो कोई जाति नहीं पूछता, डॉक्टर के पास जाता है, ये नहीं पूछता ये किस जाति का डॉक्टर है, बस उसे दवाई से मतलब होता है, मुझे दवाई चाहिए और मुझे ठीक होना है। तो सत्संगत इसी प्रकार से हम जातवाद के चक्कर में कैसे पड़ जाते हैं। हमने तो अपनी दवाई से मतलब है, सत्संगत हमें ज्ञान से मतलब है, हमने अपने जीवन का कल्याण करना है। हमें सत्संगत जी शरीरों से नहीं कुछ भी लेना देना। शरीर तो सत्संगत कहते हैं आए सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ कुछ बांधे जंजीर। कहते हैं जाना तो सबको है, रुकना तो किसी ने नहीं है यहाँ पर, लेकिन सत्संगत अब ये हमने देखना है, हम सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं या फिर जंजीरों में बंध के जाते हैं। तो सत्संगत इसीलिए कहते हैं जात न पूछो संत की, कि हम जातवात से सत्संगत ऊपर उठ के है ये ज्ञान। तो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोट ने यज्ञ समान। तो सत्संगत ये तो कोटो कोटो यज्ञों के समान है जब संतों से मिलने के लिए जाते हैं। तो सत्संगत जी जातवात का यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाबा जी कहते हैं ना अपने विचारों में, कहते थे कि परमात्मा की क्या जाति है, परमात्मा कितने हैं, दो चार तो है नहीं, एक ही है। तो फिर सत्संगत और परमात्मा की कोई जाति भी नहीं है, तो हम सब बच्चे एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो फिर हमारी जाति कहाँ से आई। तो सत्संगत कहने के लिए लोग कह भी देते हैं कि तुम तो सब जगह चले जाते हो, सब जगह बैठ जाते हो, कोई तुम्हें ऐसा धर्म नहीं, धर्म भ्रष्ट कर दिया, इस तरह से सत्संगत बातें करते हैं। लेकिन सत्संगत हमें पता है हम सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत के नाते रहते हैं, एक इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, एक प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, और ये प्रभु हर इंसान में बसा हुआ है। इसलिए हमारा सत्संगत एक गुरु भाई का रिश्ता है, हमारा एक सत्संगत गुरसिकों का रिश्ता है। इसका अलावा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है सत्संगत जी। दुनिया में कोई लोग कुछ भी कहे सत्संगत, हमने अपने गुरु पर विश्वास करके और टूट विश्वासों के साथ सत्संगत जी हमने चलना है। तो कृपा करो सत्संगत, हम कितने सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं, आज हमें ऐसे समय के सद्गुरु मिले हैं। अंत सत्संगत कहने के लिए लोग कह भी देते हैं, किसी से कहीं ज्ञान ले लो कि हमारे गुरु तो हैं, शुक्र है सद्गुरु तेरा कि सीधा हमें तुम्हें ही मिले। अगर हमें भी कोई संसार में ऐसा गुरु मिल जाता तो हम भी सत्संगत कहीं भटक जाते। आज गुरु ने कृपा की तो सत्संगत जी हमारा जीवन इनके साथ जुड़ा। तो सत्संगत इसलिए कहते हैं जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई, कि जब राम ने कृपा की तो सत्संगत संतों ने कृपा की, सदगुरु ने कृपा की। तो कृपा करो सत्संगत, ये हमारे जीवन में आए हैं, हमने सत्संगत इनका सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहना है, कभी भी सत्संगत संगत को नहीं छोड़ना है। क्योंकि सत्संगत जी रास्ते में तो अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक तरीके लोग अपनाते हैं सत्संग से रोकने के लिए, लेकिन हमने कभी नहीं रुकना है, हमने चलते रहना है। क्यों? क्योंकि सत्संगत जी शरीर के रिश्ते हैं और ये शरीर तक ही सीमित हैं, इससे आगे हमारे काम आने वाले नहीं हैं। लेकिन सद्गुरु इससे भी आगे हमारे काम आने वाले हैं। इसलिए सत्संगत हमें इनको कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी हमने सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए, हमने भरपूर सत्संग करना चाहिए। तो सच्चा पातशाह कृपा करे, रहमत करे। सत्संगत कहते हैं शरीर तो किसी के रहे नहीं और ना कभी रहेंगे, ये तो सत्संगत एक न एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान, ये भक्ति, ये हमेशा रहती है। ये परमात्मा सदाते था, है और रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होता। तो इसीलिए तो कहते हैं अमर प्रभु परमात्मा से जुड़ के अमर हो जाते हैं। क्यों अमर हो जाते हैं? क्योंकि सत्संगत परमात्मा अमर है, इसलिए अमर हो जाते हैं। आज हम देखते हैं प्रहलाद भगत की सत्संगत कहानियाँ सुनते हैं, कब सत्संगत सतयुग की बातें हैं और आज चौथा युग चल रहा है, तब भी सत्संगत उनकी बातें आज भी ऐसी लगती हैं कि जैसे आज की बात है, तरोताज़ा लगती है। तो सत्संगत ये परमात्मा तरोताज़ा है, ये बिल्कुल सत्संगत नया, हर रोज़ नया लगता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमको इतना सुंदर ज्ञान दिया है, हम कैसे सत्संगत इसको भुला सकते हैं
कैसे इसको छोड़ सकते हैं। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि हम इनके चरणों में हमेशा जुड़े रहें, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। और कोई वचन सत्संगत जी आप जी महापुरुषों को अच्छा ना लगा हो तो दासी को बख्श लेना। कहते हैं सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ाए। जो सार की बातें हैं वो हमने अपने जीवन में लेनी है, बाकी तो सत्संग छोड़ देना है। तो ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में प्रेम से कहना जी। धन्यकार जी।